आर्जी जंग बंदी खत्म, इसराइल ने गजा पर आग की बारिश कर दी। 20-70 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज बच्चों और नौजवानों को टारगेट करके हमले कर रही है। इसराइली तैयारों ने रफाह क्रॉसिंग, खान यूनुस और दीगर इलाकों में आबादियों को निशाना बनाया। अमरीका, मिस्र और कतर की सालिसी में फिर जंगबंदी में तोसी की कोशिशें। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान का कहना है, मसले का हल जंगबंदी नहीं बल्कि इसराइली कब्जे का खात्मा है। हमने जारहियत के खात्मे के लिए एक फॉर्मूले तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इसराइली जारहियत ने सब कुछ रोक दिया। अमरीकी वजीर खारजा का मशरिक़ वुस्ता का दौरा, फलस्तीनी सदर से मुलाकात की। अमरीकी वजीर खारजा इसराइली सदर और वजीर दिफा से भी मिले। हमें अमन चाहिए, हमें ना मारो। गजा में बच्चा छोटी बहन के साथ सफेद झंडा थामे सड़क पर आ गया। बच्चों ने इसराइली हुकूमत से अमन का मुतालबा किया। इसराइली बमबारी की आवाजें सुनकर मासूम बच्चे दौड़ने लगे। बरतानवी शहरियों का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। ब्रेडफोर्ड टाउन हॉल के बाहर शदीद सर्दी के बावजूद मुजाहरा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से 10 दिन में पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। मुआहदे हो चुके, 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। यूएई के कराची में काउंसिल जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। पहली बार हमें यकीन दहानी कराई गई है, 2024 पाकिस्तान के लिए बहुत रोशन होगा। कराची को फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे। कराची से वस्त एशिया के ममालिक को बरामदात की जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर ली। 100 इंडेक्स तारीख में पहली मर्तबा 61,691 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,160 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दी गई 2 शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। लिखा, 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराम करदा बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दोनों गाड़ियां संभालेंगी। मुल्क की किस्मत उन 2 अशखास के हवाले ना करे जिन्होंने नफरत की सियासत की। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला 4थी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मसाइल से निकालेगा। मेरा एतराज बुजुर्गों पर नहीं, आप बुजुर्ग होकर भी मुल्क में नई सियासत ला सकते हैं। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान बार की तकरीब से खिताब, बोले जानता हूँ पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं, लेकिन जब आवाम जाग जाए तो कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। वक्त आ गया है, मैं और आप मिलकर नई तारीख रकम करें। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का जिम्मेदार कौन? पुलिस ने गिरफ्तार 5 मुल्जिमान का 5 रोज का रिमांड हासिल कर लिया। मुल्जिमान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, आग कॉल सेंटर की वजह से नहीं लगी। एसपी गुलशन ने बयान के बहाने बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। अभी तक किसी जिम्मेदार या बिल्डर को गिरफ्तार नहीं किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का बिल्डर्स और इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। सहाफी जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। एसएसपी शक्कर इरफान समूह के मुताबिक शिकारपुर के कच्चे में मरकजी मुलजिम शेरुल महल के मकानात और ठिकानों को मिसमार कर दिया गया। बख्तरबंद की मदद से मुल्जिमान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 50 दिन गुजर गए। कराची में गुलशन मेमार से लापता 14 साल का तालिब इल्म वापस नहीं आया। वरसा और साथी तलबा का प्रेस क्लब पर एहतजाज, पुलिस से ताउन की अपील। मोहम्मद आबिद 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जामिया सिद्दीका से निकला था, घर पहुंचा न मदरसे वापस आया। कीमियाई हथियारों की सालाना कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सफीर बतौर चेयरपर्सन मुंतखब। पाकिस्तान को पहली मरतबा कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज की सरबराही का एजाज हासिल हुआ। कीमियाई हथियारों के बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के सालाना कॉन्फ्रेंस का दी हेग में इनेकाद किया गया। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। दुनिया भर से यात्रियों की आमद जारी। बरास्ता वाहगा बॉर्डर आए 2500 यात्रियों ने करतारपुर में कयाम किया।
पीसीबी ने वहाब रियाज के कंसल्टेंट मेंबर्स का तकर्रुर कर दिया। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट मुकर्रर। तीनों फौरी अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में 5 T20 की सीरीज इनका पहला असाइनमेंट है। तीनों अरकान स्किल्स कैंप में इजाफी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद लाइव स्केचिंग के सेशन से मुतासिर। किताबों की रूनुमाई, आलमी मुशायरे का भी इनेकाद किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस इतवार तक जारी रहेगी।